पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो सूरजमुखी की खेती करके काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सूरजमुखी और उसके बीज में बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे तेल की अच्छी मात्रा, सजावट के रूप में इसके फूलों का उपयोग इस फसल को एक अच्छा व्यवसाय बनाता है। सूरजमुखी की फसल को आप विभिन्न प्रकार की मृदा और जलवायु में उगा सकते हैं। आज हम जानते हैं कि कैसे हम सूरजमुखी की खेती कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उन्नत किस्म का चुनाव करना है। सूरजमुखी की उन्नत किस्मों का चुनाव करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी किस्म आपको अच्छा फायदा दे सकती है। आप उसी किस्म का चुनाव करें। कुछ अच्छी किस्में जैसे KBSH 44, PAC 622, मॉडर्न, गिरधर और KBSH 41 का इस्तेमाल कर सकते हैं। खेत का चुनाव करना। हम कौन से खेत का चुनाव करें जिससे कि हम अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सके। हम उस खेत का चुनाव करें जिसमें ज्यादा पानी ना भरे और दूसरा ये ध्यान रखें कि सूरज की रोशनी उसमें अच्छे तरीके से आए, जिससे कीट आदि लगने की जो संभावना है वो कम हो जाए। खेत को तैयार करना। सूरजमुखी की खेती के लिए सामान्य pH की आवश्यकता होती है। pH न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, मतलब pH 7.35 और 7.45 के बीच में होना चाहिए। दूसरा, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और साथ में जो जमीन है वो 6 से 8 इंच तक गहराई तक भुरभुरी होनी चाहिए। इसमें आप खाद उर्वरक मिलाकर इस जमीन को अच्छा कर सकते हैं। बीज लगाने की विधि। सूरजमुखी के बीज लगाने से पहले आप एक छोटी नर्सरी तैयार कर लें, जिसमें आप एक बीज से दूसरे बीज की जो दूरी है वो 12 से 18 इंच रखें और उसकी गहराई 1 से 2 इंच रखें और आप साथ में बीजों को पंक्तियों या गुच्छों के रूप में भी लगा सकते हैं। बीज लगाने के बाद में उसके ऊपर हल्की हल्की सिंचाई करें। पानी और खाद। मिट्टी को गीली रखने के लिए आप रोजाना पानी दें, साथ में 4 से 7 सप्ताह तक संतुलित रूप से उर्वरक प्रदान करें। उर्वरक। सूरजमुखी के अंदर संतुलित मात्रा में उर्वरक देना बहुत आवश्यक है। जब पौधे की शुरुआती वृद्धि होती है उस समय पर आपको उर्वरक देना अति आवश्यक है, तो आप निर्देश अनुसार खेत में उर्वरक देने का काम करें। पिंचिंग। सूरजमुखी के पौधे में एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है पिंचिंग। अब हम पिंचिंग क्यों करते हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिंचिंग का मुख्य उद्देश्य पौधे को पिंच किए गए तने के नीचे के बिंदु से अधिक तनों को ज्यादा निकलने के लिए मजबूर करना होता है। सहारा देना। जैसे जैसे सूरजमुखी के पेड़ की लंबाई बढ़ती है उसमें गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है, तो या तो आप 2-3 पौधों को आपस में बांधें या आप उसमें मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं। सूरजमुखी में लगने वाले सामान्य कीट जो आपकी फसल को काफी नुकसान करते हैं वो हैं बैंडेड सनफ्लावर मॉथ, सनफ्लावर बीटल, एफिड्स, कटवर्म और टिड्डे। अगर हम बीमारियों की बात करें जिसमें आम बीमारियां डाउनी मिल्ड्यू, स्क्लेरोटीनिया, हेड रॉट, फोमोप्सिस, स्टेम कैंकर, रस्ट और वर्टिसिलियम विल्ट हैं। किसान भाइयों, आप अपनी फसल को इन बीमारियों से बचाने के लिए फसल चक्र रोग प्रतिरोधक किस्मों को अपना सकते हैं और साथ में एक बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। कटाई। चलिए जानते हैं कि कब इस फसल की कटाई की जाती है। किसान भाई, जब फूलों का पिछला सरा पीला पड़ने लग जाता है या फूल टूटकर जमीन पर गिरने लग जाते हैं तो उस समय पर आप फूलों की कटाई कर सकते हैं। फूलों को हवादार क्षेत्रों में सूखने के लिए रखें और बीजों को पूरी तरीके से सूख जाने के बाद ठंडी जगह या अपने मकान के अंदर संरक्षित कर सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रिंग बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। अगर आप ऐसी ही नई कृषि जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करके देखें।